एजुकेशन जो है ने प्राइम कामयाबी का पहला एक ऐसी सीढ़ी है जो कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। मैं सबको कह रहा हूँ एजुकेशनली जो है ने बिहार को साउंड कीजिए, इकोनॉमिकली बिहार जो है ना साउंड हो जाएगा। नमस्कार, हमें राना वो देख रहा बनी मैच बॉक्स और आज मैच बॉक्स की टीम पटना में भी पटना में आज के दिन ऐतिहासिक होके जा रहा बा काहे कि 1 करोड़ लोग मिल के जनसुराज के स्थापना करे जा रहा बा। 2 अक्टूबर के दिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के आज जयंती है और महात्मा गांधी जी के नक्शा कदम पर गांधीज़म के नक्शा कदम पर जनसुराज आगे बढ़ रहा बा और जनसुराज से जुड़ल तमाम साथी यहाँ मौजूद बने। अभी हम जरा से बातचीत करे जा रहा बनी यहाँ लोग के बारे में बता दी कि जैसो जनसुराज ओवरसीज करके जनसुराज के ही एगो विंग बा जे बिहार के अलग अलग कोना से रहे वाला लोग दुनिया के अलग अलग कोना में रहता और वहाँ रह के बिहार के चिंता करेला, बिहार के बारे में सोचेला और ये लोग के इच्छा बा कि बिहार भी एक दिन डेवलप स्टेट होके कहीं ना कहीं मन में कशक बा या दर्द बा तो जनसुराज ओवरसीज के साथ जुड़ के दुनिया के अलग अलग कोना से जनसुराज के सेवा करे के कोशिश कल जा रहा बा। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद बने जरा से हम बातचीत करें। सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आप आबू धाबी में रहते हैं और वहाँ से रह करके आप बिहार के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मिट्टी के बारे में सोच रहे हैं। अपना नाम बताएं सर। हमारा नाम कुमार दिवाकर प्रसाद, हम छपरा से बानी। अच्छा। और सबसे बड़ा बात बा कि हम कभी छपरा से अलग होबे ना कैनी जी। 2000 में हम पढ़ाई के खातिर दिल्ली चल गई, ओकरा बाद हम बेंगलोर रहनी, नौकरी करत रहनी, डेल IBM HP 3-4 कंपनी बहुत मल्टीनेशनल में काम कैनी। एक बाद हम आबू धाबी चल गई, लेकिन हमार हमेशा कनेक्शन छपरा में रहल, सोशल वर्क हमार हमेशा से रहल बा। तो एगो चीज़ लागेला कि बिहारी प्राइड जोन बा वो हमनी के बहुत बढ़िया बा। वो जो हमनी के ऐसा बनैले बानी सन कि टॉप रो में बिहारी बा हर जगह पर। वहाँ से लगेला कि बिहार हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत स्मूथ चल रहा है। लेकिन का होला कि जब रउआ आए में जा रउआ कोनो बैंक में काम करेगा नहीं, कोनो पुलिस के मैटर भइल चाहे कोनो कानूनी मैटर भइल तो इतना झमेला होला, इतना मतलब भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ बा कि राउर बिहार प्रेम धुआं हो जाला। तो अचानक से हमनी के पता चलल कि भाई प्रशांत किशोर जी जनसुराज करत रहन और जनसुराज में जो इनका मोटिव भइल ये एक चीज़ जो हमनी के पॉलिटिकल स्टिग्मा बाटे, जहाँ भी जाए हमनी के मजाक उड़ावल जाला कि भाई अरे तार पॉलिटिशियन ऐसन बारन। तो होपफुली ये वाला जो स्टिग्मा बा हमनी के ख़त्म हो जाए। एक पॉलिटिकल पार्टी हमनी के यहाँ मिली, हम नहीं कहत कि हमनी से कोई विधायक MP बन जाइए, हमनी के जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम जब हमनी आई सन, अगर हमरा के कोई बैंक में काम बाटे, कल ही हम कोई बैंक गई नहीं, नाम ना लेम, 5 मिनट के काम 2 घंटा भइल, वो आदमी जानत ना रहे मैनेजर से लेकर सब कोई काम के, लेकिन डिनाई ना कैलक कि नहीं कि हमको नहीं आता है। बाद में हम बतनी कैसे ऐसे होता है। तो ये चीज़ होना चाहिए ग्राउंड पर। अगर कुछ नहीं किया हुआ तो लोग जो बा वो थोड़ा सशक्त होकर काम करल सीखे, जो ई पार्टी कर सकेला। अच्छा, जनसुराज से काहे रुआ ऐसन उम्मीद जागल है कि जनसुराज कुछ कर सकता? का ऐसन दिख रहा बा प्रशांत किशोर में या जनसुराज में? देखिए, एजा इंडस्ट्री से डिपार्टमेंट से हर लोग बा, सिंपल सी बात बटे। अगर रुआ कोई अच्छा सा मूर्ति बनाओ तनी और ओमे रुआ लो क्वालिटी कुछ यूज करें तो ओमे का हुई, ओकर क्वालिटी जो मूर्ति के प्रोडक्शन भी वैसे हुई। लेकिन हमने देखा तनी जड़ से ही जेकर नीवे मजबूत बा और जहाँ जहाँ से लोग आवता, कहीं मतलब ये नहीं कि कहीं के रोरा कहीं के कंकर भरल गई बा, यहाँ लोग के सेलेक्ट कर करके जो चीज़ बनायल जाए जेकर नीवे मजबूत बा ओकर फल भी मजबूत ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ और भी साथी बड़े सबका से हम बातचीत करें कोशिश करें। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन है। ओरिजिनली मैं भी बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मैं वियतनाम बेस्ड हूँ, वियतनाम चाइना। तो वियतनाम से आप यहाँ पहुँचे हुए हैं फिलहाल? जी जी जी, मैं वही। अच्छा, आप हमको बताइए कि क्या दिख रहा है जनसुराज में? कहीं ये भी बाकी पार्टियों की तरफ बरगलाने के लिए तो नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें जो आप लोगों को जोड़ना या तमाम तरह के वादे करना, नए चीज़ों की बात करना, ये कहीं बरगलाने जैसा तो नहीं है? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है जी। बिहार के अंदर में जो पिछले 30-40 साल से जो गवर्नमेंट है तो उसको सब देख चुका है। और प्रशांत जी का जो कार्यशैली है, जो इन्होंने अलग अलग स्टेट के अंदर में जो अपना जा कर के सर्विस दिया, तो इनको मालूम है कि
परिस्थिति को, सिचुएशन को, समाज को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग जो जितने भी ओवरसीज़ मेंबर्स हैं JSO का, तो उसको एक ये फीलिंग होती है हम लोग बाहर में रहने के बाद में भी कि अगर हम लोग बाहर से हैं और बिहार के अंदर में कुछ अपना पर्सनली एफर्ट दे कैपेसिटी के बेस पर, तो वहाँ की सबसे पहले जो है ना प्रशासन, गवर्नमेंट, वो बेहतर होना चाहिए। जो किसी को सुनने वाला नहीं है, ना कोई मतलब कि कोई आइडिया लेकर के आए या किसी किस्म की आप यहाँ पे फैक्ट्री खोलें, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये प्रशांत जी को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पिछले 2 साल से ये जा कर के डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद में गांव, विलेज, हर जगह पर ये यहाँ के पब्लिक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हर पार्टी को टेस्ट किया, लालू को किस पर्पस से दिया, नीतीश जी को किस पर्पस से दिया, मगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या इसी जगह पर बिहारी के अंदर में जॉब के लिए आपने दिया है, तो नहीं। तो ये इनका जो मेन फोकस है जो है ना एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बिहार के अंदर में। तो हम लोग को लग रहा है कि अगर हम लोग बाहर में कर सकते हैं और कल के डेट के अंदर में यहाँ पर कोई अच्छा साफ़ सुथरा गवर्नमेंट आएगा तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, यहाँ के बच्चे को जॉब दिया सकता है जो कैपेबिलिटी है, जिसके पास में एबिलिटी है। तो इसके लेकर के हम लोग आया हूँ इनको सपोर्ट करने के लिए, और उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। और लग रहा है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिला, पब्लिक समझे, और कल के डेट के अंदर में कोई ओवरनाइट तो होगा नहीं, बिल्कुल। तो अगर इसकी गवर्नमेंट आती है फ्यूचर में, तो लगता है कि यहाँ का कायाकल्प बदल सकता है। कहीं ना कहीं कशक तो रहती होगी ना अंदर कि आप मधुबनी से हैं, बिहार से हैं, किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर बिहार में ये सारी चीज़ें होती तो आप जो कह रहे हैं कि प्रशांत जी आएंगे तो संभावनाएं हैं कि हो सकती है, अगर ये पहले से रहती तो कशक दूर हो जाती। नहीं, बिल्कुल वो बात सही है, मगर हर चीज़ का एक टाइम है, ठीक है। और कसक है, इसीलिए तो हम लोग जितने भी ओवरसीज़ के मेंबर्स हैं वो आया है अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कल के डेट के अंदर में एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसका जो है ना जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, कंपनी करने के लिए, अगर उसकी पूरी अप्रूवल सिस्टम हर चीज़ को अगर टाइमली होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आएंगे आदमी और वो कसक को दूर करें। हम लोग भी बहुत सारे जो है ना आदमी है, जो जैसे लोकेश जी हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग का अपना भी एक NGO है मधुबनी में, जहाँ पे मैं 12 साल से चला रहा हूँ। और वो जितने भी ऑर्फेंस बच्चे हैं उसको हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, उसको हेल्प देते हैं, और 5-6 क्लास के बाद में उसको जहाँ जहाँ उसकी जो है ना उसकी एबिलिटी है उसके बेस पर हम लोग बाहर भेजते हैं उसको। हर साल 300 बच्चे, मैं अपना खुद NGO चलाता हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मधापुर के अंदर में। और फिर आगे उसके अब एक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी खोलने का सोच रहा हूँ, जिसमें 500 से 600 वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। उसके लिए लैंड भी परचेज़ किया हूँ, और देखिए क्या होता है। चलिए, आपकी जो भी सोच है बिहार के लिए वो ज़रूर कामयाब हो। एक सर और मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोकेश जी आ जाइए, आप बैठ जाइए। सर, आपका शुभ नाम सर, और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शाहिद जमाल है। मैं भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ। अच्छा। वहाँ एक कलवाही प्रखंड है, उसी मलमल एक गांव है, वहाँ से हूँ मैं। और फ़िलहाल मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओवरसीज़ भी मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली आना जाना मेरा बहुत रहता है। इन्हीं जो जमाल साहब अभी इंटरव्यू दे रहे थे आपको, उन्हीं के कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एज ए पार्टनर काम कर रहा हूँ। और मैं चाइना और साउथ अफ्रीका का बिज़नेस देखता हूँ। तो बेस मेरा दिल्ली है, मैं दिल्ली ही बैठता हूँ ज़्यादा, और बिज़नेस है अपना चल रहा है। ये मेरा परिचय तो यही है। जी। आखिर आपको क्यों प्रशांत किशोर में स्कोप दिख रहा है, क्यों आप इससे लगाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के पास ना, जो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में इनको फॉलो किया है और देखा है, तो ऐसा लगता है कि इनके पास एक विज़न है। आप पिछले 25-30 सालों से मेरे ख्याल से 2 पार्टी ने ही रूल किया है अभी, जहाँ तक जब से हम लोगों ने होश संभाला है, बिहार को देखा है अपने बचपन के बाद से, तो यही 25-30 सालों का दौर है। तो इसमें इन्हीं 2 पार्टियों ने रूल किया है, जिसमें एक राष्ट्रीय जनता दल है और दूसरी पार्टी जो है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो
इन 30 सालों में मुझे कहीं भी नहीं लगा कि इन पार्टियों के पास कोई बिहार के लिए कोई विज़न है या कोई प्लान है, ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। जो बिहार के जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी गरीब पॉपुलेशन, हमारा प्रदेश इतना पीछे है, इसको लेकर के कोई विज़न नहीं दिखा अभी तक इन दोनों पार्टियों में। बस जात पात इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है ये मतलब लोगों को जोड़ करके अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करना, अपनी सीट को बचाने के लिए ही दोनों अपोजिशन जो है ना, अब अपोजिशन और जो उसमें रही है, सत्ता में रही है, इन्हीं कशमकश में वक्त को गुजार रहे हैं। कोई विज़न नहीं है, कोई डेवलपमेंट को लेकर के कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो जो हम लोग प्रशांत जी के पास आए हैं, जो देखा है इनको 2-3 सालों में फॉलो करके, देखा है कि इनके पास एक प्लान है, इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। और ये चाहते तो जल्दीबाजी में अभी 2 साल पहले लोकसभा भी लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये बहुत स्लोली, बहुत स्टडी करने के बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास एक प्लान है, तो उस प्लान को इन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अभी तो ओपनली आज जब ऑफिशियली पार्टी लॉन्च होगी तो इनका जो विज़न सब है, क्या क्या ये करने जा रहे हैं, ये बताएंगे लोगों को। अभी तक तो पब्लिक फोरम में ये चीज़ आई नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है। तो हम लोग उनसे इंस्पायर होकर के इनके पास आए हैं। थैंक यू। एक और सर हैं यहाँ पे, सर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तजुर्बा भी, उम्र और इनको देख के लगता है कि सर के पास तजुर्बा भी काफ़ी अच्छा खासा है। सर, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं कुवैत से आया हूँ। JSO का मेंबर हूँ और कुवैत चैप्टर्स को लीड करता हूँ। और बेसिकली मैं बिहार ही में पैदा हुआ। उस वक्त की डिस्ट्रिक्ट गैर डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अब औरंगाबाद हो गई है। और हमेशा बिहार की दिशा और उसके हालात को देख के मैं जहाँ भी रहा हूँ मैं चिंतित रहा हूँ। और आज भी यहाँ आने के पहले मैं अपने गांव गया और गांव के हालात देखें। वो इंसान ही नहीं जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को के मामलात को, इनके इकोनॉमिकली कंडीशंस को देख के अगर वो प्रभावित ना हो, उसके लिए भला ना करे, तो वो इंसान नहीं। इसलिए कि इंसान इस दुनिया में जो भी आया है, कुछ अपने लिए और कुछ दूसरों के लिए, यानी दोनों के लिए वो आया है। रही बात प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जोड़ने का, मकसद एक ही है कि एक ज़माने में जब अंग्रेज़ यहाँ थे और सबको मालूम है डिवाइड एंड रूल का एक खेल खेले थे, डिवाइड एंड रूल। और लास्ट में ये खेल जो है ना उनके काम नहीं आई, बिकॉज़ एक यूनिटी थी, हर दल के लोग हिंदुस्तानी एक साथ थे और उसको जो है ना सफल नहीं करने दिया, उस डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिटिक्स की। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां ये खेल को, उस वक्त के खेल से सबक नहीं लिए और आज वही पॉलिटिक्स यहाँ चली। यकीन करें, ये पॉलिटिक्स जो है ना कभी कामयाब नहीं होती है, डिविसिव पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर में मैंने ये देखा कि एक यूनाइट करने का, एक साथ लेके चलने का ये सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों की एजुकेशनल फ्रंट में उनका जो है उनकी सोच है। दुनिया की एक कौम है जो बर्बाद कर दी गई थी जर्मनी में, लेकिन वो कौम जो है ने सिर्फ अपनी पढ़ाई के, एजुकेशन के मामले में फिर खड़ी हुई। एजुकेशन के मामले में अगर कोई भी पॉलिटिक्स उसको फर्स्ट जो है वो उसका ये देती है, स्टेज देती है। यकीन करें, हर जगह, हर स्टेट में, केरला देखिए, केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि सिर्फ एजुकेशनल फ्रंट में पूरे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों से बेहतर है। एजुकेशन जो है ने प्राइम कामयाबी का पहला एक ऐसी सीढ़ी है जो कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। मैं सबको कह रहा हूँ, एजुकेशनली जो है ने बिहार को साउंड कीजिए, इकोनॉमिकली बिहार जो है ने साउंड हो जाएगा।
और यही सोच मैंने पीके में देखी है। दूसरी बात, पीके जो है ने और जैसे लीडरों को, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, और जैसे लीडरों से बहुत बेहतर ये हैं कि वो दुनिया को देख के आए हैं और वो ख़ुद पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल है। मैं जब मिला हूँ पीके से और उनकी बातों से बड़ा ही असरअंदाज हुआ हूँ कि वो हर जगह जो है ना, जो एक पॉलिटिकल एक गेम होता है, यस कहना और फिर नो करना, इनके अंदर जो भी बातें होती हैं वो सामने बोलते हैं और बोलने के बाद वो बताते हैं कि नो इसलिए है कि इसकी वजह ये है। तो आप अगले को जो है ना वो समझा देते हैं कि नो मतलब यस ना कहना, यस नहीं कहना, नो अगर है तो क्या वजह है, तो उसको भी पूरा परसेप्शन जो है ना क्लियर हो जाता है क्या वजह है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस इंसान में पाई है, तो मैं भी एक कदम से कदम मिलाने की कोशिश की है। जो मेरा छोटा कदम है कि इस पार्टी के लिए जो कर सकूं मैं करने के लिए तैयार हूं। यही मेरा मिशन है और यहाँ आने का ही मकसद। थैंक यू सर। तर हुआ बातचीत सुननी है और बातचीत ओवरसीज़ जे भी जनसुराज ओवरसीज़ के जे मेंबर बा ओकर बातचीत बा काहे यहाँ लोग जनसुराज से जुड़ल बनी या जनसुराज से आकर्षित भल बनी, यहाँ लोग के बात से साफ झलकल। हम और भी जनसुराज के मेंबर से सदस्य से बातचीत करके हुआ तक पहुँचावे की कोशिश करब।